बीफॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर का जो फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट है उसमें हमें एलिगेशंस मेथड के बारे में पढ़ना है और इस एलिगेशन मेथड से 7 नंबर के क्वेश्चंस पेपर में हर ईयर मतलब पर ईयर इंक्लूड होते हैं। या तो 10 नंबर में आ जाते हैं या तो 7 नंबर में आते हैं। तो एलिगेशन मेथड से कुछ क्वेश्चंस को हम आज कैलकुलेशंस करेंगे कुछ क्वेश्चंस का। जैसे कि सबसे पहले एलिगेशन मेथड के बारे में जान लेते हैं। एलिगेशन मेथड में क्या होता है कि इसका यूज़ कब करते हैं। कह रहे कि जब वेन मिक्सिंग of two or more similar preparations of different strength and produce intermediate strength। जब क्या होता है कि डिफरेंट स्ट्रेंथ के जब सिमिलर प्रिपरेशंस को जब दो या दो से अधिक को क्या करते हैं मिक्स करते हैं तब हमें क्या होती है कि एक इंटरमीडिएट जो स्ट्रेंथ होती है वो प्रिपरेशंस मतलब प्रोड्यूस होती है। जैसे कि हमें सिमिलर प्रिपरेशंस मतलब कि 4 बोतल ले रहे हैं, 4 बोतल में डिफरेंट स्ट्रेंथ के एल्कोहल हैं, लेकिन चारों में एल्कोहल होनी चाहिए। तो चारों में एल्कोहल है, ये सिमिलर प्रिपरेशंस है। चारों में एल्कोहल है वो सिमिलर प्रिपरेशन है, लेकिन डिफरेंट स्ट्रेंथ क्या है कि चारों बोतल में एक में 90% एल्कोहल है, एक में 30%, एक में 60% है। ये स्ट्रेंथ है उसकी। तो ये डिफरेंट स्ट्रेंथ है और इनका प्रयोग करके हम एक इंटरमीडिएट मतलब स्ट्रेंथ का हमें प्रिपरेशंस करनी है। जैसे कि यहाँ पर 3 बोतल है, तीनों में क्या है कि एल्कोहल है। तीनों में ये एल्कोहल, इसमें भी एल्कोहल है, इसमें भी एल्कोहल है, इसमें भी एल्कोहल है। तो ये सिमिलर हमारा प्रिपरेशंस, ये तीनों क्या हुआ हमारा सिमिलर प्रिपरेशंस हुआ। लेकिन इसमें 90% एल्कोहल है, इसमें 60% एल्कोहल है, इसमें 30% है। तीनों डिफरेंट है। तो ये तीनों क्या हुआ हमारा स्ट्रेंथ हुआ। जो डिफरेंट स्ट्रेंथ होती है वो हमारा डिफरेंट स्ट्रेंथ है ये हमारा। और हमें बनाना कितना का है 50%। एक हमें इंटरमीडिएट क्या बनाना है, इंटरमीडिएट हमें स्ट्रेंथ बनानी है। तो इन सारे में से हम कितना कितना एल्कोहल लेंगे कि हमें 50% का एल्कोहल बन जाएगा। वो भी हमारे 500 ml का, 500 ml का हमें बनाना है एल्कोहल। वो भी 50% का होना चाहिए। और जिससे बनाना है, एक में 90% एल्कोहल है, इसमें से हम कितना ml लेंगे, और एक में 60% एल्कोहल है, इसमें से हम कितना ml लेंगे, और 30% वाले में से कितना एल्कोहल लेंगे, और कितना हमें इसमें वाटर भी मिक्स करना होगा, ये देखना होगा। तब जा कर के हमारा मतलब 500 ml का क्या बनेगा, 50% एल्कोहल बनेगा। तो ये सिमिलर प्रिपरेशन है और इसमें जो स्ट्रेंथ है अलग अलग, वो डिफरेंट स्ट्रेंथ है। इसी की बात बोल रहा है एलिगेशंस मेथड में। इसी को कैलकुलेट करने के लिए, इसी को मतलब बनाने के लिए एलिगेशंस मेथड का यूज़ किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर एक फार्मूला दिया है, फार्मूला के थ्रू निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया स्ट्रॉन्गर परसेंटेज, जो सबसे स्ट्रॉन्ग परसेंटेज वाला एल्कोहल होगा उसको सबसे पहले लिखेंगे, उससे जो कम होगा उसके बाद लिखेंगे, और उससे जो कम होगा उसके बाद लिखेंगे, और सबसे वीकर वाला लास्ट में लिखेंगे जो वीकर परसेंटेज का होगा। जैसे 90 है, जैसे यहाँ पर 90 है, 60 है, 30 है, तो इसमें से 90 वाला सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद 60 वाला लिखेंगे, उसके बाद से 30 वाला लिखेंगे, जो क्योंकि सबसे वीकर बाद में लिखना है। और जो रिक्वायर्ड परसेंटेज मतलब हमें कितने का बनाना है वो परसेंटेज, तो रिक्वायर्ड परसेंटेज हमें 50% का एल्कोहल बनाना है, तो रिक्वायर्ड वाले को बीच में लिखेंगे। उसके बाद क्या होता है कि जो हमारा स्ट्रॉन्गर परसेंटेज है उसमें से रिक्वायर्ड परसेंटेज को माइनस कर दी जाती है। तो स्ट्रॉन्गर परसेंटेज में से माइनस कर दी जाती है रिक्वायर्ड परसेंटेज को, तो जो निकल करके आता है वो हमारा पार्ट होता है। कितना परसेंट का मतलब पार्ट निकलेगा, कितना पार्ट हमें मिक्स करना है 5% एल्कोहल बनाने के लिए, तो वो आगे हम क्वेश्चंस को डील करते हुए समझेंगे। और यहाँ पर वीकर जो परसेंटेज है ये क्या होती है कि रिक्वायर्ड परसेंटेज से कम होती है, तो रिक्वायर्ड परसेंटेज माइनस वीकर परसेंटेज, तो जो हमें जितनी चाहिए उसमें से क्या करते हैं वीकर परसेंटेज को माइनस करके कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ से पार्ट, ये दोनों पार्ट बताते हैं कि कितना पार्ट हम लेंगे स्ट्रॉन्गर परसेंटेज वाले में से, और कितना पार्ट हम लेंगे वीकर परसेंटेज वाले एल्कोहल में से। तो इसको हम कैलकुलेट करते हुए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर सेक्शन जो सी है उसका क्वेश्चन नंबर सी जो है कह रहा है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ईच
70%, 60%, 40% and 30% alcohol be mixed to get 450 ml of 50% एल्कोहल। मतलब कह रहा है कि 70% एल्कोहल का यूज़ करके, 60% एल्कोहल का यूज़ करके, 40% एल्कोहल का यूज़ करके और 30% एल्कोहल का यूज़ करके उसको सबको मिक्स करके हमें 450 ml मतलब 450 ml का हमें एक एल्कोहल बनाना है, जिसका स्ट्रेंथ हमें 50% होनी चाहिए, जिसका स्ट्रेंथ 50% होनी चाहिए। इन डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेंथ का यूज़ किए हैं, जिसको सबको मिक्स करने के बाद हमें 50% एल्कोहल बनाना है और वो भी मतलब 450 ml का होना चाहिए। तो इसको कैलकुलेट हम एलिगेशन मेथड से करेंगे। ये 2023 का पेपर है, उसका क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चंस जो है मतलब हर एक पर ईयर ये पूछे ही जाते हैं, 7 मार्क्स में आ जाते हैं या तो 10 मार्क्स में आते हैं। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले एलिगेशंस मेथड के अकॉर्डिंग क्या था कि रिक्वायर्ड जो परसेंटेज है उसको बीच में लिखते हैं। रिक्वायर्ड परसेंटेज हमें कितनी है? 50%। सबसे स्ट्रॉन्गर क्या है? 70%, तो 70% को स्टार्ट में लिखते हैं। फिर क्या है? 60%, 60% को लिखते हैं। फिर हमारा है 40%, तो 40% लिखते हैं। और सबसे वीकर जो है 30% है, तो 30% को लिखते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि जो 60% है ये स्ट्रॉन्गर में से क्या था हमारा कि स्ट्रॉन्गर माइनस रिक्वायर्ड, तो स्ट्रॉन्गर माइनस रिक्वायर्ड जो थी 70 माइनस 50 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20, मतलब 20 पार्ट। हमें 20 पार्ट लेना है किसका? जो 30% एल्कोहल है उसमें से हमें क्या लेना है? 20 पार्ट लेना है। तो जो 30% एल्कोहल है उसमें से हमें 20 पार्ट लेना है। जो 60% है उसमें से हमें 60 माइनस 50 इज इक्वल टू हो जाएगा 10, यानी कि 10 पार्ट हमें लेना है किस में से? फिर जो 40% वाले एल्कोहल हैं उसमें से हमें लेना है 10 पार्ट। अब यहाँ पर रिक्वायर्ड माइनस वीकर, अब यहाँ पर वीकर एल्कोहल जाने लगा, वीकर परसेंटेज जाने लगा, तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी 10 पार्ट ही आएंगे। तो 10 पार्ट का यूज़ मतलब 60% वाले जो एल्कोहल का बोतल है उसमें से हमें 10 पार्ट निकालना है और मिक्स करना है। अब बचा 30% वाले कितना एल्कोहल लेंगे? तो 30% वाले एल्कोहल को लेने के लिए रिक्वायर्ड माइनस क्या है? रिक्वायर्ड माइनस वीकर, तो इसमें से माइनस करते हैं तो 20 पार्ट, यानी 20 पार्ट क्या करेंगे हम? 70% वाले जो एल्कोहल है उसमें से हम 20 पार्ट लेंगे। जैसे कि पहले कह रहा है कि 20 पार्ट हम लेंगे किस में से? 70% वाले एल्कोहल में से। दूसरा कह रहा है कि 10 पार्ट लेंगे 60% का जो एल्कोहल है उसमें से। थर्ड नंबर कह रहा कि हम फिर से 10 पार्ट लेंगे 40% वाले जो एल्कोहल का बोतल है उसमें से हम 10 पार्ट लेंगे। फोर्थ में कह रहा है 20 पार्ट लेंगे, जो हमारा 30% एल्कोहल है, जिस बोतल में 30% एल्कोहल है उसमें से हम 20 पार्ट लेंगे। टोटल हमारा कितना पार्ट हुआ? 60 पार्ट। हमें कितना बनाना है? हमें बनाना है 450 ml का ml का बनाना है। और कितना परसेंटेज का हमें चाहिए? 50% एल्कोहल का चाहिए। तो 50% एल्कोहल को बनाने के लिए इन सारे में से इतने इतने पार्ट को मिक्स करेंगे, तब हमारा 450 ml। अब हमें ये पार्ट पता चला है कि कितना कितना पार्ट किस में से लेना है। हमें 20 पार्ट लेना है 70% एल्कोहल में से, लेकिन एमएल हमें पता करना है कि अब एमएल में कितना होगा, कितना एमएल हम इसमें से निकालेंगे और मिक्स करेंगे ताकि हमारा 450 ml भी
मतलब वॉल्यूम मेकअप हो जाए और 50% एल्कोहल का प्रिपरेशंस भी हो जाए। तो यहाँ पर 60 पार्ट इज इक्वल टू कितना है 450 ml। तो हमें 1 पार्ट निकालना होगा कि 1 पार्ट में कितना ml आएगा। तो 1 पार्ट के लिए आ जाएगा 60 कटा टोटल आया मेरा 15/2। मतलब 1 पार्ट की इक्वल कितना है 15/2, यानी कि हमारा 7.5 ml। 1 पार्ट में 7.5 ml आ रहा है। तो हमें बोला कि 20% जो है 70% के एल्कोहल वाले बोतल से हमें 20 पार्ट निकालना है। तो जब 1 पार्ट इज इक्वल टू 15/2 है, तो हमें 20 पार्ट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो 20 पार्ट इज इक्वल टू हो जाएगा 20 इंटू 50/2, यहाँ से कटा 10, यानी कि 150 ml। यानी कि 150 ml क्या करेंगे हम 60% वाले जो एल्कोहल का बोतल है उसमें से हम 150 ml को निकाल लेंगे और एक सेपरेट बोतल में रख लेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि 4 बोतल है, इसमें 60%, इसमें 70%, इसमें 60%, इसमें 40%, इसमें 30%। हमें बनाना कितना का है 450 ml बनाना है और कितना का होना चाहिए 50% एल्कोहल होनी चाहिए। तो हमने एक का पता कर लिया कि 150 ml, मतलब इसमें से हम क्या करेंगे 150 ml निकाल करके इसमें रखेंगे। दूसरा नंबर कह रहा है कि 10 पार्ट ऑफ द 60%। तो 1 पार्ट इज इक्वल टू जब 15/2 है तो 10 पार्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 इंटू 15/2, यानी कटा 75 ml। यानी 75 ml क्या करेंगे हम 60% वाले जो एल्कोहल है उसमें से हम 75 ml को निकालेंगे और इसमें ये जो बोतल है इसमें क्या करेंगे हम फिल कर देंगे, मिक्स करेंगे। अब थर्ड नंबर में करेंगे 10 पार्ट ऑफ 40% एल्कोहल। थर्ड में करेंगे 10 पार्ट, तो इसमें भी 10 पार्ट बोला गया है। तो 10 पार्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 इंटू 15/2 कटा, इसमें से भी 75 ml लेंगे। तो 75 ml जो है किस में से लेंगे 40%। तो 40% एल्कोहल जो है उसमें से क्या करेंगे उसमें से भी 75 ml ले लेंगे और इसमें मिक्स कर देंगे। अब बचा हमारा 30% वाला बोतल में से कितना हम एल्कोहल को लेंगे ताकि हमारा मतलब 450 ml भी हो जाए और 50% का एल्कोहल भी बन जाए। तो हमें 20 पार्ट बोला गया है, तो 20 पार्ट जो है लेंगे तो 20 पार्ट इंटू 15/2, क्योंकि ये जो है ना 1 पार्ट की वैल्यू है तो हमें 20 पार्ट लेना है। तो कटेगा तो फिर 10, यानी हो गया 150 ml। यानी कि 30% वाले जो एल्कोहल है उसमें से भी हम 150 ml लेंगे। यानी इसमें क्या कह रहा है, इसके कहने का तात्पर्य यही है कि जो 70% वाला एल्कोहल है उसमें से हम 150 ml ले लेंगे इस बोतल में, जो 60% है उसमें से 75 ml ले लेंगे, जो 40% वाला है उसमें उसमें से भी 75 ml का ले लेंगे, और जो 30% एल्कोहल है उसमें से क्या करेंगे हम 150 ml निकालेंगे और इसमें मिक्स कर देंगे। सबको मिक्स कर देंगे, टोटल हमारा बन जाएगा कितना 450 ml का बन जाएगा। 50% एल्कोहल हमारा प्रिपरेशंस हो जाएगा। तो 50% एल्कोहल हमारा प्रिपरेशन हो गया और टोटल को ऐड कर देंगे, कितना आ रहा है टोटल को ऐड करने के बाद 450 ml आ जा रहा है। तो इस प्रकार से एलिगेशन मेथड होता है और इस प्रकार से कैलकुलेशंस की जाती है एलिगेशन मेथड का। इसमें से 7 मार्क्स या तो 10 मार्क्स में पूछे जाते हैं, पर ईयर क्वेश्चंस में आते हैं। जैसे कि आपने देखा कि पहले ये पेपर 22 से 23 का है जिसमें एक क्वेश्चंस यहाँ पर इन्वॉल्व था और पर ईयर ये पूछे जाते हैं। जैसे कि हमने पहले एलिगेशंस मेथड पर एक क्वेश्चंस को देख लिया था, अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। प्रैक्टिस हो जाएगी क्वेश्चंस की, क्योंकि ये 7 मार्क्स या 10 मार्क्स में आते ही क्वेश्चन आते हैं, पर ईयर पूछ ही देता है।
इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ 70% या 60% एंड 30% एल्कोहल शुड बी मिक्सड टुगेदर 500 ml ऑफ 50% एल्कोहल। कह रहे कि इसमें अमाउंट को कैलकुलेट करना है कि हम 70% जो एल्कोहल है उसमें से कितना ml हम लेंगे, और 60% एल्कोहल है उसमें से हम कितना ml लेंगे, और 30% वाले में से हम कितना ml एल्कोहल लेंगे, ताकि हमारा 500 ml भी हो जाए और 50% एल्कोहल का भी प्रिपरेशन हो जाए। तो इसको चलिए देखते हैं एलिगेशंस मेथड से। एलिगेशंस मेथड क्या कहता है, सबसे पहले कि जो रिक्वायर्ड परसेंटेज है उसको बीच में लिखते हैं। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज हमारे 50% है, और सबसे स्ट्रॉन्गर क्या है 70%, तो 70% को लिख दिया। दूसरा नंबर है 60%, तो 60% लिख दिया। 30 और तीसरा नंबर क्या है 30%, तो 30% हमने एल्कोहल को लिख दिया। और यहाँ पर पेयर में होता है तो यहाँ पर 0% ले रहे हैं। 0% का मतलब क्या है, यहाँ पर एल्कोहल की मात्रा 0 है लेकिन वाटर यहाँ पर प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि जो स्ट्रॉन्गर होती है उसमें से रिक्वायर्ड को माइनस करते हैं, तो स्ट्रॉन्गर माइनस रिक्वायर्ड कितनी हो जाएगी 20 पार्ट। यानी कि हम क्या करेंगे, इसमें वाटर को 20 पार्ट लेंगे, और यहाँ पर जो 60 है ये स्ट्रॉन्गर है, तो स्ट्रॉन्गर 60 माइनस क्या हो जाएगा 50, यानी कि 10 पार्ट। तो क्या करेंगे हम 30% जो एल्कोहल है उसमें से क्या करते हैं हम 10 पार्ट को लेते हैं, और फिर जो ये वीकर है तो वीकर में से क्या करते हैं कि जो रिक्वायर्ड होती है, रिक्वायर्ड अमाउंट होती है उसमें से क्या करते हैं हम वीकर को माइनस करते हैं। तो रिक्वायर्ड कितनी है 50, वीकर कितनी है 30, तो माइनस होगी तो 20 पार्ट। यानी कि जो 60% का एल्कोहल वाला बोतल है उसमें से क्या करेंगे हम 20 पार्ट निकालेंगे और मिक्स कर लेंगे, और फिर हमारा बचा 0%, यानी कि वाटर हम कितना इसमें ले रहे हैं। तो वाटर लेने के लिए क्या करते हैं, इसमें वाटर लेने के लिए रिक्वायर्ड जो है 50% का है, 50% माइनस 0 यानी कि टोटल 50%। हम जो 70% का एल्कोहल ले रहे हैं उसमें से हम क्या करेंगे 50 पार्ट लेंगे। 70% का जो एल्कोहल है उसमें से हम क्या करेंगे 50 पार्ट लेंगे। ये 50 पार्ट किसका होगा, इसका 50 पार्ट 500 जो ml है ना उसका 50 पार्ट क्या करेंगे हम 70% वाले एल्कोहल में से ले लेंगे। तो इन सब को क्या करते हैं एक सीरीज में लिखते हैं, जिससे कि 50 पार्ट जो है हम 70% एल्कोहल से लेते हैं, दूसरा नंबर है 20 पार्ट ले रहे हैं दूसरा नंबर में 60% एल्कोहल में से, थर्ड नंबर में कह रहा कि 10 पार्ट लेना है, 30% जो एल्कोहल होगी उसमें से हम 10 पार्ट को लेंगे। चौथा नंबर में कह रहा कि 20 पार्ट लेंगे 0% यानी कि वाटर। यहाँ पर 4 है, 4 बोतल है, ये 4 बोतल हैं, एक 70% का है, एक 60% का, एक 30% का, एक में वाटर है। अब इसमें से हम कितना कितना ml लेंगे ताकि हमारा कितना बन जाए 500 ml का, क्या 500 ml का क्या बन जाए 50% एल्कोहल बन जाए। इतना एल्कोहल 50% का 50% जो स्ट्रेंथ है एल्कोहल की उसको 500 ml बनाने के लिए कितना कितना ml इस पार्ट इस एल्कोहल में से निकालेंगे, इस बोतल में से कितना ml लेंगे, इस बोतल में से कितना ml लेंगे, इस बोतल में से कितना ml लेंगे, इस बोतल में से कितना ml लेंगे। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए एलिगेशन मेथड का यूज़ किया जाता है, जो कि बहुत ही आसान है एलिगेशंस मेथड और एक्यूरेट देता है। तो यहाँ पर जब देखेंगे कि कितना पार्ट है हमारा टोटल 50, 20, 70 और 10, 80 और 80 के बाद 20, यानी कि टोटल 100 पार्ट। हमारा 100 पार्ट जो है कितना का इक्वल है 500 ml का ml के इक्वल है। जो 500 है, जो 500 बनाना है हमें वॉल्यूम का,
तो वो 100 पार्ट जो होती है ना, इन टोटल पार्ट किसकी है, इसी के अकॉर्डिंग होती है ना। तो 100 पार्ट हमारे क्या है, 50 ml के इक्वल है। तो 1 पार्ट कितना इक्वल होगी, किसके इक्वल होगी, 1 पार्ट जो होगी 500/100 के इक्वल होगी। यहाँ से कटा, कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचा 5, यानी कि 5 ml। 1 पार्ट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 ml, मतलब एक पार्ट में 5 ml होगा इसके अकॉर्डिंग। तो हमें क्या करना है, 50 पार्ट लेना है 70% वाले एल्कोहल में से। तो 70% वाले एल्कोहल में से अगर हम 50 पार्ट लेते हैं, यानी कि 1 पार्ट इज इक्वल टू 5 ml, तो यहाँ पर 50 पार्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 पार्ट इज इक्वल टू हो जाएगा 50 × 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 250 ml। यहाँ पर एक नंबर का हमने निकाल लिया कि इसमें से कितना लेना है, 250 ml हमें लेना है। दूसरा नंबर कह रहा है कि 20 पार्ट, जब एक पार्ट में 5 ml है तो 20 पार्ट में कितना ml आएगा, 20 × 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 100 ml। तो यहाँ पर जो 60% वाले अल्कोहल का जो बोतल है उसमें से हम क्या करेंगे, 100 ml निकालेंगे और इसमें मिक्स कर देंगे। बचा तीसरा, 10 पार्ट इसमें से लेनी है। तो 10 पार्ट जो है, तो 10 पार्ट इंटू 5 इज इक्वल टू 50, यानी कि 50 ml। जो 30% का बॉटल है उसमें से क्या करेंगे, हम 50 ml को ले लेंगे। और जो 20 पार्ट, अब 0%, यानी कि फोर्थ नंबर बचा हमारा वाटर। तो क्या कह रहा है इसमें, 20 पार्ट, 20 पार्ट क्या करेंगे हम, वाटर कर लेंगे। तो 20 × 5 इज इक्वल टू कितना हो जाता है, 100 ml, यानी कि वाटर जो है इसमें क्या करेंगे, 100 ml मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर 250 ml 70% वाले में से ले लेंगे, और 60% वाले में से 100 ml ले लेंगे, और 30% वाले अल्कोहल में से 50 ml ले लेंगे, और 0% यानी कि वाटर में से 100 ml ले लेंगे, और सबको मिक्स करेंगे। तो हमारा टोटल कितना आ जाता है, टोटल हमारा 500 ml का प्रिपेयर हो जाता है, जिसका स्ट्रेंथ जो होगी 50% एल्कोहल होगी। इसी प्रकार से एलिगेशंस मेथड से कैलकुलेट की जाती है। एलिगेशन मेथड पर बेस्ड क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कैलकुलेट द प्रोपोर्शंस ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग फार्मासिस्ट मिक्स 30%, 25%, 10% and 6% zinc oxide ointment to produce 400 gram of 15% ointment। इसमें कह रहा है कि 30%, 25%, 10% एंड 6% जिंक ऑक्साइड का ऑइंटमेंट लेकर के हमें 400 ग्राम का बनाना है, जिसकी जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए ना, जिस ऑइंटमेंट की, जो ऑइंटमेंट बनेगा उसकी 15% मतलब ऑइंटमेंट की स्ट्रेंथ होनी चाहिए। जिंक ऑक्साइड उसमें 15% कम से कम होनी, मतलब प्रेजेंट होना चाहिए, और जिसका वॉल्यूम होनी चाहिए कितनी, 400 ग्राम। वेट, तो इसमें सबसे पहले अकॉर्डिंग टू एलिगेशन मेथड क्या करते हैं, जितनी की रिक्वायर्ड होती है रिक्वायर्ड वाले को बीच में लिखते हैं। 15 स्ट्रॉन्गर को कहाँ लिखते हैं, साइड में सबसे पहले, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम, ये सारे परसेंटेज में होंगे। माइनस करते हैं, क्या हो जाएगा, 30 - 15%, ये क्या होगा, 15 पार्ट मतलब जो 6% वाले जिंक ऑक्साइड का ऑइंटमेंट, उसमें से क्या करेंगे हम, 15 पार्ट लेंगे, और जो 25 पार्ट है, 25 - 15 इज इक्वल टू 10 पार्ट, यानी कि 10 पार्ट किस में से लेंगे, 10% वाले ऑइंटमेंट जो जिंक ऑक्साइड है उसमें से क्या करेंगे, 10 पार्ट को लेंगे।
अब यहाँ पर कह रहा है वीकर वाले में 50 माइनस 10%, यानी कि हो जाएगा यहाँ पर 5, यानी 5 पार्ट क्या करेंगे, 25% वाले जिंक ऑक्साइड में से 5 पार्ट को लेंगे। अब बच्चा 6 वाला, 6 वाला में से क्या करेंगे, तो 6 वाला में से हो जाएगा 15 माइनस 6 इज इक्वल टू हो जाएगा 9 पार्ट, यानी कि जो 30% वाले जिंक ऑक्साइड ऑइंटमेंट है उसमें से हम 9 पार्ट को लेंगे और सबको मिक्स कर देंगे। अब सबको सीरीज में लिखेंगे, जैसे कि 9 पार्ट ऑफ कितना, 30% वाला को कितना लिया, 30% वाले जो जिंक ऑक्साइड है उसमें से लिया हमने 9 पार्ट। दूसरा नंबर में क्या किया, 5 पार्ट लिया, 5 पार्ट ऑफ 25% जिंक ऑक्साइड। थर्ड नंबर में जो 10 पार्ट है, 10 पार्ट ऑफ 10% जो जिंक ऑक्साइड का ऑइंटमेंट है उसमें से लिया। और फोर्थ नंबर में 15 पार्ट ऑफ 6% जिंक ऑक्साइड लिया। टोटल कितना पार्ट हमने लिया, टोटल हमने लिया 19 और 20 39 पार्ट। टोटल हमने 39 पार्ट लिया, जो किसके इक्वल है, 400 ग्राम, यानी कि 400 ग्राम का जो ऑइंटमेंट बनाया है उसमें टोटल 39 पार्ट हमने यूज़ किया है इन सभी में से और प्रिपेयर कर लिया है। और जो बना प्रोडक्ट वो कितने का है, 50% स्ट्रेंथ का है, जिसमें जिंक ऑक्साइड प्रेजेंट है। तो इसमें 1 पार्ट का अगर हम ज्ञात करें, 1 पार्ट का निकालें, तो 1 पार्ट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 400/39, यानी कि 1 पार्ट में इतना ग्राम आ रहा है। तो हमें कितना पार्ट लेना है, 9 पार्ट लेना है ना 30 में से। तो सबसे पहले 1 में क्या करेंगे, 9 पार्ट लेना है, 9 पार्ट ऑफ 30% जिंक ऑक्साइड। इसमें से हम कितना लेंगे, तो हो जाएगा 9 इंटू 400/39, 313, 1200/13, यानी कैलकुलेट करके आएगा 92.3 ग्राम। अब दूसरा नंबर कह रहा है कि 5 पार्ट ऑफ 25% जिंक ऑक्साइड। इसमें से लेंगे अगर 5 पार्ट, तो 5 इंटू हो जाएगा 400/39, ये कैलकुलेट करके आएगा 51/2 ग्राम। थर्ड नंबर में 10 पार्ट लेना है, 10 पार्ट ऑफ 10% जिंक ऑक्साइड वाले ऑइंटमेंट से, तो 10 इंटू हो जाएगा 400/39, ये कैलकुलेट करके आएगा 102.5 ग्राम। अब यहाँ पर 15 पार्ट ऑफ 6% जिंक ऑक्साइड में से लेंगे, तो 15 इंटू 400/5 3 जा 13 3 जा, यहाँ पर आएगा 2000/13 इज इक्वल टू आ जाएगा 153.84 ग्राम।
अब टोटल हमारा प्रिपरेशन जो है ये पॉइंट में है तो थोड़ा 1 पॉइंट 2 पॉइंट आगे पीछे आ सकता है, लेकिन टोटल हमारा जो है 400 का प्रिपरेशंस, 400 ग्राम का जो ऑइंटमेंट है वो भी 50% स्ट्रेंथ का जिंक ऑक्साइड का जो ऑइंटमेंट है प्रिपरेशंस हो जाएगा। कितना कितना लेना है? 30% वाले में से 92 ग्राम लेना है, 5 पार्ट वाले में से जो 25% वाला है उसमें से 51% लेना है, जो 10% जिंक वाला है उसमें से 102.5 ग्राम लेना है, और जो 6% जिंक उसमें से 153.84 ग्राम लेना है। सबका प्रिपरेशंस करके टोटल हमारा 400 ग्राम प्रिपरेशंस हो जाएगा। इसमें पॉइंट है तो पॉइंट में थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार एलिगेशंस मेथड यहाँ पर समाप्त हो गया, और ये 7 मार्क्स में या तो 10 मार्क्स में आते हैं क्वेश्चंस।